हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पथ पर। अगर आप भी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको डेली डेली एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जिसमें आपको जीके जीएस के 100 क्वेश्चन मिलेंगे और वही क्वेश्चन मिलेंगे जो या तो आए हुए हैं या तो आने की संभावना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो आपका सही आंसर है तीसरे मंडल में। चलिए दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है यानी विश्व प्रसिद्ध है। तो आपका पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा है आगरा, तीसरा है लखनऊ, चौथा है वाराणसी। दोस्तों पहले आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए और आप भी देखिए कितने आपने सही करें। आपको यही क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है 25, 26 और 27 अप्रैल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा है 1972, तीसरा है 1974 और चौथा है 1976। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1972। चलिए आगे चलते हैं फिर। चौथा क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं, यानी यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ललितपुर। चलिए आगे चलते हैं और आपका पांचवा क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन तो लगेगा नहीं भाई, फिर शुरू से शुरू करें। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पथ पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारे जो यूपी होम गार्ड के एग्ज़ाम है वो 25, 26 और 27 अप्रैल को होने वाले हैं। तो होम गार्ड में इस बार सिलेक्शन लेने के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा क्योंकि सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप ये एक सीरीज चला रहे हैं प्रैक्टिस सेट की, तो इसमें आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल पर मिलता है। तो मैं इसमें आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगा, इसमें आपको डायरेक्ट मैं आंसर बताने वाला हूँ। पहले तो आपको देना है, अगर आपको आंसर मालूम हो तो आपको भी चेक करना है कि 100 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो चलिए, तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल पर मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा तीसरे मंडल, ओ सॉरी, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरे मंडल में ऋग्वेद के मिलता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया, चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो आपका लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे, अच्छा अगर आपको इसमें आपको अगर इसकी ट्रिक बताऊं मैं, तो देखिए ट्रिक इसकी क्या हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चिकनकारी कढ़ाई के लिए, तो चिकनकारी कढ़ाई मतलब वो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो चिकने हैं, ठीक है। तो और वो बैठते हैं लखनऊ में, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1972 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। और चौथा क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट RWA की जो होम गार्ड की वो प्रैक्टिस सेट की बुक आई है, उसी बुक के प्रैक्टिस सेट है, ये पहला प्रैक्टिस सेट है उसी बुक का। तो इसीलिए आप लोग जुड़े रहिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ललितपुर में।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? प्राकृतिक पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता, बड़े खेतों की प्रधानता। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? नहीं है, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, नहीं लिखा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़े खेतों की प्रधानता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6, ढक्कन ट्रैप के संदर्भ में यहाँ पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी है तथा इसका निर्माण कैसे हुआ? यहाँ ढक्कन की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी जो ज्वालामुखीय बेसल्ट के क्षरण से बनी है। ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी ज्वालामुखी बेसल्ट के क्षरण से बनी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखिए, रेपो टेप में वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर समानता क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। दूसरा ऑप्शन है आपका, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण सस्ते हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। और चौथा ऑप्शन है आपका, बचत खातों पर ब्याज दरें कम हो जाती हैं। तो आपको पहले आपको इनका आंसर देना है और बाद में मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो आपका 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, पानी में भरे बर्तन में रखी पेंसिल टेढ़ी किस कारण दिखाई देती है? तो आपका 8वां क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा ऑप्शन है आपका, प्रकाश के परावर्तन के कारण। तीसरा है आपका, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए आगे चलते हैं। आपका 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आंतरिक या घरेलू व्यापार से क्या तात्पर्य है? आंतरिक या घरेलू व्यापार, विदेश से माल मंगाना। दूसरा ऑप्शन है आपका, 2 देशों के मध्य व्यापार करना। तीसरा ऑप्शन है आपका, केवल 2 राज्यों के मध्य व्यापार। और चौथा ऑप्शन है आपका डी, एक ही देश की सीमा के भीतर व्यापार। तो ये आप लोगों को पता ही होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपने देश के अंदर व्यापार करने को कहते हैं आंतरिक या घरेलू व्यापार। चलिए आपका 10वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो जिन्हें तूती हिंद कहा जाता है, किसके दरबारी कवि एवं संगीतकार थे? तो पहला ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, दूसरा है रजिया सुल्तान, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि और संगीतकार थे। चलिए आगे चलते हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष आप सभी लोग जानते होंगे, ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति क्योंकि फजल अली आयोग 1953 में आया था और 1956 में राज्यों का गठन हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रश्न आपका हो गया 12 नंबर का, प्रांतीय भारत की कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका हो जाएगा नर्मदा नदी जो ये है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या होता है? भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या होता है? 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर से अधिक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम। चलिए आगे चलते हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा का ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है सरकार के कुल राजस्व का एवं कुल योगों के अंतर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि। राजकोषीय घाटा का वास्तविक अर्थ है सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि। वो भी धनराशि कहाँ से लेते हैं? विश्व बैंक से। विश्व बैंक कहाँ पे है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? किस सम्राट ने इबादत खाना का निर्माण कराया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 16। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी वस्तु का वेग यानी चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। चलिए, अगर वेग बढ़ाएंगे तो गति तो बढ़ ही जाएगी, तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना, ऐसे आप रिलेट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन है 1980, 1986, 1992 और 1998। तो आपको 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कंप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? कंप कमोरिन, अब बताइए, कंप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी, कन्याकुमारी को। कन्याकुमारी को कंप कमोरिन, कमोरिन से आप रिलेट कर लीजिएगा, कन्याकुमारी कंप कमोरिन से। कंप माने कन्या, कन्या से होगा कन्याकुमारी। चलिए 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 आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आप देख सकते हैं, एक थोक व्यापारी किसके मध्य एक कड़ी का कार्य करता है? एक थोक व्यापारी, तो थोक व्यापारी जो है वो तो पहला आप देख सकते हैं, निर्माता और सरकार, ये ना होगा। सरकार और उपभोक्ता, ये भी ना होगा। निर्माता और खुदरा विक्रेता, उपभोक्ता और खुदरा विक्रेता। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 का सी, निर्माता और खुदरा विक्रेता। थोक व्यापारी, थोक व्यापारी, हाँ यही होगा शायद, हाँ होगा 19 का यही होगा, 19 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन 1976। ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन आते हैं तो वो संविधान संशोधन 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन से ही आते हैं। चलिए, तो आपका क्वेश्चन 21 है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी किस तारीख को लागू हुआ? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपको 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाई जाती है? अब इसमें काफ़ी लोग गोकुल कहेंगे, कुछ कहेंगे वृंदावन, कुछ कहेंगे मथुरा, मगर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरसाना। बरसाना में जो है आपकी लठमार होली खेली जाती है। आप भी कभी जाइए, खेलिए लठमार होली। बरसाना, आप बरसाना से रिलेट कर सकते हैं, क्या बरसाते हैं? लाठी बरसा रहे हैं, लठ बरसा रहे, लठ बरसाना, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर ये आ गया 23, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक और चांदी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया? तो अगर आप लोगों ने हाई स्कूल में तो ये पढ़ा ही होगा। तो ये हमारे बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। चलिए चलिए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 25, 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन था? ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1757 में प्लासी युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका पहला ऑप्शन है सिराजुद्दौला, दूसरा है मीर जाफर, तीसरा है मीर काफिर और आपका चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो इसमें आपका पहला है जिलाधिकारी, दूसरा है मंडल आयुक्त, तीसरा है राजस्व परिषद का अध्यक्ष और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका 26 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, राजस्व परिषद का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो राजस्व से आप राजस्व परिषद का अध्यक्ष रिलेट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं और 27 में आपको क्या दे रखा है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पहला ऑप्शन है आपका 1990, दूसरा है 1991, तीसरा 1992, चौथा है आपका 1993। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1993 पे जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना की गई थी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं आप। निफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको आपको फुल फॉर्म बतानी है निफ्ट की। तो निफ्ट की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये जो आपका पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाते हैं अक्सर पेपर में, तो आप ये जरूर याद करके जाइएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है? यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन इस बार आने की पूरी संभावना है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के तहत आपको निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। शुष्क वायु में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत क्या होता है? ये आप सभी लोग जानते हैं, शुष्क वायु में होता है 21%। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बांदा, जहाँ पे सजर पत्थर पाया जाता है, जिसे हीरा भी कहते हैं जिसको। ये बहुत ही चमकीला पत्थर होता है, जिसे हीरा भी कह सकते हैं, और इसका नाम है सजर पत्थर। चलिए, वैसे मैं आपको बता दूं, मैं भी बांदा ही हूँ। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 32 आ गया। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.6 से कम। चलिए आगे चलते हैं। अम्लीय वर्षा पीएच मान, इसे जरूर याद करिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कृषि को समझा जाता है। अब बताइए, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? ये क्वेश्चन तो आप ऐसे बता सकते हैं। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का एक साधन, यानी कि लोग क्या बोलते हैं, जीवन यापन करने के लिए कृषि करते हैं। चलिए कोई बात। प्रश्न नंबर आपका 34 है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है इस बार पेपर में। तो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन भारत भारतीय सम्मान। ये जो आपका भारत भारतीय सम्मान है, ये सबसे बड़ा सम्मान है जो हिंदी का सबसे बड़ा सम्मान क्या है? भारत भारती। चलिए आगे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के निम्नलिखित में से लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती। सरस्वती माता हमेशा सत्य का साथ देती हैं, इससे रिलेट कर लीजिएगा, रिलेट करके पढ़ना सीखिए, ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में आपको छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज़्यादातर हमारा खनिजों के भंडार में अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है। खनिजों के भंडार में अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है, इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। तीव्र नगरीकरण एवं औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक है? और संतुलित जैव विकास के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो आपका 37 नंबर का हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची एवं 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? अब बताइए, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के लिए, राज्यों के मध्य सीमाओं के निर्धारण के लिए, और पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए। तो आपका 38 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। आगे चलते हैं। वस्तु और सेवा कर, जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कर प्रणाली, एक समान कर प्रणाली। चलिए, तो 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
जीएसटी का मुख्य उद्देश्य एक समान कर प्रणाली लागू करना। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में अग्न्याशय का मुख्य कार्य क्या है? अग्न्याशय का मुख्य कार्य है ये दोनों, अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों कार्य करता है हमारा जो अग्न्याशय होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन में है आपको, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय स्थित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय स्थित है नई दिल्ली। ज्यादातर आपके कार्यालय नई दिल्ली में ही मिलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित नहीं है? भारत के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित नहीं है? दिल्ली हो गया पहला ऑप्शन आपका, हरियाणा हो गया और तीसरा मध्य प्रदेश। तो आपका जो मध्य प्रदेश है वो नहीं है एनसीआर के क्षेत्र में। चलिए ठीक है। 43 नंबर का क्वेश्चन हो गया, निपुण भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सभी प्राथमिक स्कूलों को निपुण बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 2025-26 तक सभी विद्यालयों को निपुण बनाने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 44, जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो आपका हो जाएगा, जिले में तो जिला अधिकारी ही सबसे बड़ा होता है, तो इसका जिला अधिकारी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व किस मंत्रालय के पास है? यानी आंतरिक सुरक्षा का, आंतरिक यानी भारत देश है जो, इसके अंदर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये जिम्मेदारी है आपकी गृह मंत्रालय के। और गृह मंत्री कौन है आपके? अमित शाह। यानी कि ये जो जिम्मेदारी है अमित शाह के कंधों पर है। तो 40 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी? कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो आपकी संख्या हो जाएगी 20। चलिए आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48 का आप देख लीजिए, पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट पर होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 49, लॉरेंज वक्र का उपयोग अर्थव्यवस्था में किसे मापने के लिए किया जाता है? लॉरेंज वक्र का प्रयोग अर्थव्यवस्था में किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय एवं धन की असमानता को मापने के लिए जो है लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 आ गया, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होती है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी आने की संभावना फुल है इसकी। तो क्वेश्चन नंबर भी हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 51 देख लीजिए, ओबरा ताप विद्युत ग्रह को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? ओबरा ताप विद्युत ग्रह को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगरौली से प्राप्त होता है। या दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा आपको याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से? तो गिरिजा देवी, तो देवी देवताओं के लिए आप लगाएंगे बनारस घराना। ये भी आपको एक मैट्रिक बता दे रहा हूँ, देवी देवताओं को जो नाम होंगे वो सारे के सारे बनारस घराना से होंगे, मगर फिर भी आपको याद करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि सभी हों। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछ सकता है। तो आपको ये योजना शुरू गई थी 1995 ईस्वी में, मिड डे मील योजना। लेखपाल का उल्लेख, 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, लेखपाल का उल्लेख उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा के अंतर्गत किया गया? यानी जो आपका लेखपाल सर्टिफिकेट बनाता है वो डोमिसाइल का और वो आय जाति निवास का जो बनाता है, वो आय कह रहा हूँ, आय का तो लेखपाल ही बनाएगा। तो जो आपकी आय बनती है इनकम,
तो वो लेखपाल लेखपाल जो है राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा में? तो ये धारा आपकी हो जाएगी धारा हो जाएगी आपकी 23। धारा 23 में जो है उत्तर प्रदेश का लेखपाल का जो है वो अधिनियम धारा मिलती है। चलिए कोई बात। आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 55 55 नंबर का। मानव अधिकार आयोग, आपको मानव अधिकार आयोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये देखिए ज़्यादातर जो नियुक्ति करते हैं तो आपके जो है ये राष्ट्रपति ही करते हैं, जितनी भी नियुक्ति करते हैं, तो आपको राष्ट्रपति सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 में आप देख सकते हैं, भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? तो जो है राष्ट्रीय सुरक्षा जो है सलाहकार हैं तो अमित शाह तो गृह मंत्री, राजनाथ सिंह तो रक्षा मंत्री हैं, अजीत डोभाल जो है, इनको तो मुझे नहीं पता अजीत डोभाल कौन है, मगर अजीत डोभाल 56 का आपका अजीत डोभाल यही हैं आपके भारत के वर्तमान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। हाँ जी, यही अजीत डोभाल यही बने हैं आपके भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, मलिन बस्तियां यानी स्लम्स किस एक प्रक्रिया का सीधा परिणाम मानी जाती है? तो हो जाएगा आपका तीव्र एवं अनियोजित नगरीकरण, साक्षरता दर में वृद्धि, कृषि सुधार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका तीव्र एवं अनियोजित नगरीकरण, यानी कि आप लोग विकास करेंगे और कोई प्लान तैयार नहीं करेंगे तो यही तो होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है? तो अब क्या बताएंगे आप, उत्तर प्रदेश के किस? तो अलीगढ़ है तो अलीगढ़ में ही तो होगा, लखनऊ में होगा, ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 59 देखते हैं। फुटकर या खुदरा व्यापारी किसे माल बेचता है? फुटकर या खुदरा व्यापारी किसे माल बेचता है? निर्माता को तो बेचेगा नहीं, थोक व्यापारी को भी नहीं बेचेगा, विदेशी खरीदार को भी नहीं, ये बेचेगा आपको अंतिम उपभोक्ता, यानी कि जब हम दुकान जाते हैं सामान लेने तो उसी को है बोल रहा है फुटकर विक्रेता, तो हमको बेचेगा, यानी हम हैं अंतिम उपभोक्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 आप देख सकते हैं। यश भारती सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? क्योंकि ये हिंदी का सबसे बड़ा सम्मान है और ये जो सम्मान है ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जो UNO का मुख्यालय है आपका वो है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में, सॉरी ये वाशिंगटन DC नहीं, ये है आपका न्यूयॉर्क, ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क। आपका ये जो है UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। चलिए क्योंकि वाशिंगटन DC भी अमेरिका में है तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है 62 का। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत किस वर्ष की गई? ये नरेंद्र मोदी जी के समय पर की गई थी और ये की गई थी 2015 में, 1900 कह रहा हूँ, 2015 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की स्थापना की गई, शुरुआत योजना की। अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर का। वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन? ये आप पुस्तकों के लेखक जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आते हैं। S जयशंकर आपके इसके लेखक हैं, व्हाइट भारत मैटर्स के। और 64 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। PM विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों को पेंशन देना, ये तो हो ही नहीं सकता। किसानों को बीज प्रदान करना, ये भी नहीं हो सकता। महिलाओं को सिलाई मशीन देना, ये भी हो सकता है मगर ये है नहीं। और क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा D, मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65। तो आप 65 में देख लीजिए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में पहली बार कब मनाया गया? तो कौन सा दिवस? राष्ट्रीय अंतरिक्ष है ये जरूर आप क्वेश्चन जरूर अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। 23 अगस्त 2024 को पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया भारत पे। 66 नंबर में आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 1947 के बाद कौन सी जनगणना थी? तो आप ये जनगणना थी 7वीं जनगणना थी
1947 के बाद आपकी जो है ये आपकी 7वीं जनगणना थी। चलिए, आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, UPA UAPA कानून का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको ये फुल फॉर्म जरूर याद करनी है। इसको आप 2 बार 3 बार जितना हो सके देख लीजिएगा, आपको ये पूरा याद हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। आपको क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर का, हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। हॉकी का जादूगर कहा जाता है हमारे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। चलिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर है 69, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको मैंने पहले ही बताया था, ये जितने भी केंद्र हैं उनमें से 90% केंद्र तो आपके नई दिल्ली में मिलने वाले हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70, इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को बार बार संदेश भेजकर परेशान करना क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जितने भी W से चालू होते हैं, WTO, WHO, तो ये आपका है जिनेवा। तो आपको हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जिनेवा में। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार देता है? तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा 39 का डी, सबसे अलग दिखेगा, इसी को आप लगा दीजिए, टिक करिएगा। 73 में आपका है क्वेश्चन देख लीजिए, पुस्तक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा? ये आपको आत्मकथा बतानी है। पहला आपका हो जाएगा जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। 63 का ऑप्शन नंबर ए। और 64 का आप लोग देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत वर्ष 2029 तक कितने नए घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 करोड़। ऑप्शन नंबर बी, 1 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया है। आगे चलते हैं फिर। आपका प्रश्न है 75 नंबर का, ग्रामोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? यानी ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था हमारा थॉमस एल्वा एडिसन ने। इसी ने बल्ब का आविष्कार भी किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 76 हो गया, 2011 की जनगणना का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? ये आपको आदर्श वाक्य बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारी जनगणना हमारा गौरव, और दूसरा ऑप्शन है आपका हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। चलिए आगे चलते हैं फिर। आपको ये हो गया 77 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में किसकी आकृति बनी हुई है? तो आपको ये सभी लोग पता ही होगा, इसमें जो हमारी मछली की आकृति बनी हुई है उत्तर प्रदेश के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें मछली की आकृति और तीर धनुष भी बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 78 यानी 78, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यही है इसका आदर्श वाक्य। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 में देख लीजिए 79 में, किसी भी राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो देखिए यहाँ पे बात आ गई है राज्य की। तो राज्य में अगर कभी भी बात आएगी तो आपको मुख्यमंत्री नहीं, आपको राज्यपाल को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री से भी बड़ा पद होता है राज्यपाल। चलिए आगे चलते हैं। सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य देखिए, पहला तो है पढ़ाई रोकना तो है नहीं, अपराध बढ़ाना ये भी नहीं है, केवल मनोरंजन ये भी नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों को आपस में जोड़ना और जानकारी साझा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 81, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है?
तो आपका ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन काठमांडू में। इसे याद करने के लिए आपको काठमांडू, काठमांडू मत काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी की हमने क्या बनाई, सार्क बनाई। तो इससे आपको याद हो जाएगा सार्क का जो है सचिवालय वो काठमांडू में है। ठीक है, इसी तरह आपको रिलेट करके याद करना पड़ेगा, क्योंकि जीके जीएस का सिलेबस सबकी बस की बात नहीं होती याद करना। तो आप लोग रिलेट करके याद करिए, याद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कुछ भी कि याद नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 82 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल विवाह रोकना, महिलाओं को उच्च शिक्षा देना, महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन देना, और ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, गरीब महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर देना। ठीक है, एलपीजी कनेक्शन या सिलेंडर देना। चलिए अब आपका है 83 नंबर का, कविता संग्रह एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। डॉक्टर संजीव जोशी, डॉक्टर संजीव जोशी जो है इसके लेखक हैं। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा पेपर में देखने के लिए। तो इस क्वेश्चन का हो गया है अब आंसर ऑप्शन नंबर सी, विकास भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। इसका नाम बदल कर दिया गया है महात्मा गांधी का। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग को पता ही होगा 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 382 व्यक्ति रहते थे 1 किलोमीटर के दायरे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 87, पुलिस पदानुक्रम में डीआईजी का पद किस अधिकारी के ठीक नीचे होता है? यानी डीआईजी का पद किस अधिकारी के ठीक नीचे होता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आईजी के नीचे डीआईजी होगा। चलिए आपको क्वेश्चन 88 का देख लीजिए, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो आपको पता ही होगा, पहले खिलाड़ी हमारे विश्वनाथन आनंद जी। मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड मिला था तो पहला तो विश्वनाथन आनंद जी को मिला था पहला। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 89, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित माना जाता है? तो अगर सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य की बात करें तो आपका हो जाएगा बिहार। बिहार में बहुत बाढ़ आती है। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 90 में देख लीजिए, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2008 में जो है आईटी एक्ट लागू किया गया था। चलिए आपका 91, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश का कार्यालय, मुख्यालय मतलब। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख आपका होगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह आपका फ्लाइंग सिख हो गया। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जोन हैं? तो आपको पुलिस जोन बताने हैं। उत्तर प्रदेश में आपके पुलिस जोन है 8 पुलिस जोन है आपके। आगे चलते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है? यानी कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट बिजली मुफ्त देने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपका है 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया सरकार के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 95, अभिनव बिंद्रा ने किस खेल में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? आपको अगर कोई शब्द दिखे ना तो आप सुन लीजिएगा, अभिनव बिंद्रा ने किस खेल में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा निशानेबाजी। अभिनव बिंद्रा जो है निशानेबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96,
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम दर्ज किया गया? तो आपको ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात दर्ज किया गया था यहाँ पे। आपका 97 है, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज की कुल संख्या, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज की कुल संख्या है आपकी 18 है। और उत्तर प्रदेश में पुलिस जोन कितने हैं? पुलिस जोन है आपके 8। उत्तर प्रदेश में आपके 8 पुलिस जोन है और जो है आपका 18 रेंज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लीजिए आप। 98 में देखिए, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली भारतीय पहली महिला कौन है? तो आपकी महिला हो जाएंगी स्मृति मंधाना जी। आपकी महिला स्मृति मंधाना, मिताली राज होंगी शायद। हाँ जी, मिताली राज आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मिताली राज ने पहला दोहरा शतक बनाया टेस्ट क्रिकेट में। चलिए 99 आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली सबसे पहले किन शहरों में लागू की गई? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली सबसे पहले लागू की गई थी। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, पुलिस थानों में डीजी का पूरा नाम क्या है? तो जीडी का। तो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायरी इसका पूर्ण रूप है। आज मेरा पहला दिन था दोस्तों, थोड़ा मेरा आज गला भी बैठ गया है, तो अगर कोई गलती हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं उसके लिए पहले से आपसे सॉरी बोलता हूँ। और आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर करिएगा, मैं भी अभी तैयारी ही कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।